तो नमस्कार 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज 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 हमारा चैप्टर नंबर 6 मतलब ट्रायंगल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। और मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर को 5 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। मैं पहले बोल रहा था 4 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, लेकिन हम इसको 5 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार सिमिलरिटी, क्योंकि आपके लिए एक नया टॉपिक है, तो सिमिलरिटी को एक सेपरेट वीडियो में समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट वाइज, और सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में कराने से आपको भी इजी होगा और मुझे भी थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि आप डिमांड करते हो कि यार छोटा छोटा वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सिमिलरिटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया है, बीपीटी पढ़ लिया है, बीपीटी का थ्योरम पढ़ लिया है, उस पे ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं बढ़िया से पहले 2 लेक्चर में। ठीक है, आज हम सिमिलरिटी करने वाले हैं, मतलब सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं सिमिलरिटी का, क्योंकि सिमिलरिटी आपके लिए एक नया टॉपिक है, पहली बार सुन रहे हो सिमिलरिटी का वर्ड, तो हम उसको पहले समझने वाले हैं कि सिमिलरिटी होता क्या है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे जब बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिमिलरिटी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करना चाहता हूं। 9th क्लास का चीज शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं सबसे पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, चलो जी इसको मिटाते हैं। 9th क्लास में अगर आपको याद होगा, आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। क्या प्रूफ करते थे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। कैसे आप क्या प्रूफ करते थे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, आपको याद होगा। 9th क्लास अगर याद नहीं है तो देखो मैं याद दिला रहा हूँ कैसे कॉन्ग्रुएंट, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भैया आप बोलोगे कि भैया यार तो सिमिलर, हम सिमिलरिटी पढ़ने वाले थे, हम कॉन्ग्रुएंसी क्यों पढ़ रहे हैं, फिर कॉन्ग्रुएंट क्यों पढ़ रहे हैं, बताऊंगा धीरे धीरे। कनेक्टेड है दोनों, इसीलिए अगर वो ज्यादा अच्छे से समझना है तो पिछले वाला चीज एक बार रिमाइंड कर दे। तो अगर वो तुमको कॉन्ग्रुएंसी पता है ना, कॉन्ग्रुएंट पता है, तो इससे तुम रिलेट कर पाओगे, रिलेट होता है ये चीज। ठीक है, अच्छा कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, और हाँ रिलेट तो होता है, समझने में तो इजी होगा, लेकिन और एक चीज भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं, नॉट इन द बेसिस ऑफ सिमिलर, मतलब 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन सीबीक्यू बनता है भाई साहब। सीबीक्यू में कॉन्ग्रुएंसी का ऊपर टॉपिक में पूछ लेता है कि कॉन्ग्रुएंसी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। चलो मैं आपको बताता हूँ, वो तो मैं करवाऊंगा लास्ट लेक्चर में, आपको सीबीक्यू वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वगैरह मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था 9th क्लास में, आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे कि सपोज ये कोई ट्रायंगल है, पी क्यू आर, और ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। ठीक, तो आप क्या करते थे कि अगर 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 ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एबीसी से, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल एबीसी से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या बोलते थे कि पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी, पी आर बराबर ए सी। फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी मोटा मोटी ये होता है कि आपको क्या दिया रहता है, 2 ट्रायंगल दिया रहता है, उसमें आप ऐसा करते हो कि ये वाला ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी में 2 मेन चीज आपको बताया होगा, टीचर नहीं बताया होगा, क्योंकि 9th क्लास में ये 2 चीज का जरूरत नहीं होता, तो टीचर शायद बताता नहीं इंट्रोडक्शन के टाइम में, लेकिन फिर भी आप सुनो क्या 2 मेन चीज होता है जिस पर कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड होता है। सबसे पहला चीज तो कॉन्ग्रुएंट जो 2 ट्रायंगल हम लेते हैं, 2 ट्रायंगल में सेम साइज का होता है। 2 ट्रायंगल क्या होता है, सेम साइज का होता है और सेम शेप का होता है। सबसे पहली बात तो क्या, सेम शेप का होता है, मतलब दोनों का शेप सेम है। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये एक ट्रायंगल होना चाहिए, ये एक ट्रायंगल है, ये एक स्क्वायर है, तुम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। एक ट्रायंगल एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल एक सर्कल को नहीं कर सकते तुम। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये भी एक ट्रायंगल होना चाहिए, अगर ये भी एक स्क्वायर है ये भी एक स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये भी एक सर्कल है ये भी एक सर्कल होना चाहिए, तभी जाके तुम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकता है। सेम शेप होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने बोला 2 इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज क्या है, सेम साइज भी होना चाहिए। सेम साइज भी होना चाहिए, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम साइज होना चाहिए। जैसे कि अगर इधर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है या फिर 2 सेंटीमीटर है, इधर ए बी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इधर एंगल पी 30 डिग्री है तो एंगल ए 30 डिग्री होना चाहिए, या फिर जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। एंगल्स आप नहीं ले सकते हो, आप कंफ्यूज हो गए एंगल्स, आप साइड्स लेके चलो, सेम साइज का होना चाहिए। अगर ये 2 ये 2, अगर ये 5 तो ये 5, अगर ये 7 तो ये 7, सेम साइज का होना चाहिए। लेकिन अब आते हैं हम सिमिलरिटी के ऊपर, सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर। सिमिलरिटी में क्या होता है भाई साहब, सिमिलरिटी में क्या होता है, इधर आप देखो मैं आपको बताता हूं। सिमिलरिटी में क्या होता है, वही सेम
दो ट्रायंगल रहता है, दो ट्रायंगल रहता है। सपोज मैंने मान लिया इसको, क्या मानते हैं, सेमी मानते हैं ताकि आपको समझ में इजी हो। पी क्यू आर, ये क्या माना था, एबीसी, ठीक। सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, वही चीज ट्रायंगल पी क्यू आर, इधर हम बोलते थे कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, लेकिन इधर हम बोलेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। सिमिलर का सिंबल होता है ये, बस खाली ये ऊपर वाला चीज खाली लगेगा, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। और मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दूं तो ये होता है, ये जो ऊपर वाला साइन लगता है, ये साइन होता है आपका सेम शेप के लिए, और नीचे वाला जो इक्वल टू वाला साइन लगता है ये होता है आपका सेम साइज के लिए। ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, समझ में आया, नहीं आया सही बात है, नहीं आया वो भी सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ये वाला ट्रायंगल का। अब इनमें जैसे ये दो केस निकला, इनमें दो केस क्या होता है, क्यों मैंने वाला रिलेट कर सकते हैं भाई साहब। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में शेप तो सेम होता है, शेप तो सेम होता है। अगर ये ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल, अगर ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर, अगर ये सर्कल तो ये सर्कल, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन शेप तो सेम होता है। लेकिन इधर साइज उत्पटांग हो सकता है, साइज सेम नहीं रहने से सिमिलर ट्रायंगल में चलेगा। क्या चलेगा कि हाँ भाई साहब शेप तो सेम रहेगा, एग्जांपल देके मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। शेप तो सेम रहेगा, सेम शेप, लेकिन अगर साइज थोड़ा सा इधर उधर हो जाए चलता है, साइज कैन बी डिफरेंट, साइज कैन बी डिफरेंट। इसको और डिटेल में समझते हैं, और डिटेल में समझते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलो जी, देखो मैं सिमिलरिटी और डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बस देखो, देखो, अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, जो भी है आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। मैं देख रहा था कि मुझे बोर्ड काफी गंदा दिखता है, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा क्लियर दिखता है और आपको समझ में आता है, ठीक है। ओके चलो, तो ज्यादा पूछने का मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं। ओके, तो सिमिलरिटी को और डिटेल में समझते हैं। सपोज मैंने बोला कि ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब मुझे तू ये बता कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट क्या कॉन्ग्रुएंट है, क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि तुझे दिख रहा है हाँ शेप तो सेम है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन साइज सेम नहीं है भाई साहब। अगर ये 2 है तो ये 10 के बराबर है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है भाई साहब। समझ में आ रहा है चीज? लेकिन अगर मैं बोलूं क्या ये सिमिलर है, तो तू क्या बोलेगा, हाँ या ना? बोलेगा बिल्कुल हाँ, ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सेम शेप तो है, हमको सेम शेप चाहिए, साइज से हमको फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे कितना भी बड़ा हो, बोर्ड से पार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड से पूरा दिखे ना छोटा वाला कोई दिक्कत नहीं है, सेम शेप है मतलब सिमिलर है भाई साहब। अगर मैं बोला दूसरी चीज अगर मैं बोला ये एक सर्कल है भाई साहब, अरे वो सर्कल बन जाए ढंग से, जब सर्कल चैप्टर पढ़ाएंगे तब सर्कल बनाना है बहुत अच्छे से। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। सपोज मैंने बोला ये सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो तुम मुझे बता क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि सेम साइज नहीं है, रेडियस इसका उत्पटांग से, अगर ये 2 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर होता तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते, अगर ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते। लेकिन ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं भाई साहब, क्योंकि सिमिलरिटी में, सिमिलर देखने में हमको ये जरूरत नहीं पड़ता है कि साइज क्या है, शेप बस सेम होना चाहिए, साइज से हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़े भाई साहब। सिमिलर मतलब समझ में, क्योंकि देखो सिमिलर अगर मैं लेम वर्ड्स में समझाऊं आपको, आई एम, जैसे कि सपोज मेरा कोई ट्विंस है, वैसे तो है नहीं, लेकिन सपोज मान लो आप दोनों कोई ट्विंस हो, आप दो बच्चे हो अपने घर में, 2 बच्चे ट्विंस हो, तो मैं ये बोल सकता हूं यू आर सिमिलर टू योर सिबलिंग, यार यू आर सिमिलर टू योर ब्रदर और सिस्टर। तू सिमिलर है भाई, तू और वो सेम नहीं है। तू, तेरा नाम अगर चिंटू है, उसका नाम मिंटू है, चिंटू मिंटू सेम नहीं है, लेकिन चिंटू मिंटू सिमिलर है। मैं ये बोल सकता हूं कि सिमिलर है, ऐसा नहीं कि चिंटू जो आदमी है मिंटू वही आदमी है।
दोनों अलग अलग आदमी है लेकिन सिमिलर है, दिखने में सिमिलर लगते हैं क्योंकि दोनों ट्विन्स है, दिखने में सिमिलर लगते हैं, मे भी एक दो क्वालिटी सिमिलर हो सकता है, ठीक है, इसको हम सिमिलरिटी बोलते हैं। जैसे कि सपोज कोई क्वालिटी मेरा तुझसे मैच कर ले तो मैं बोलूंगा यस यू आर सिमिलर टू मी, तेरा थिंकिंग प्रोसेस मेरा थिंकिंग प्रोसेस सिमिलर है, तेरा माइंडसेट और मेरा माइंडसेट सिमिलर है, मैच करता है, इसी चीज को सिमिलरिटी बोलते हैं। अगर मैं लेम वर्ड्स में आपको समझा दिया और प्रैक्टिकली मैं आपको भी बता दिया सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्लैरिटी लेने के लिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बीच में, और थोड़ा क्लैरिटी लेने के लिए भाई साहब देखो मेन तो आपको सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट की बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट आपको सिमिलर के साथ कंपेयर करके पढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है काफी सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट से मैं सिमिलर को कंपेयर करके पढ़ाऊं तो काफी अच्छे से तुम लोग कैच कर पाओगे, और सीबीक्यू में तुमको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। टीचर्स क्या करते हैं ना कि सिमिलर डायरेक्ट पढ़ाते हैं, सिमिलरिटी ये होता है ये होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, टिप टॉप पढ़ाते हैं, उसके बाद जब सीबीक्यू में कॉन्ग्रुएंसी आता है बच्चा सोचता है यार कॉन्ग्रुएंसी हम 9 क्लास में पढ़ता हम तो भूल गए 10 क्लास में, क्योंकि तुम्हारी आदत है जो पढ़ाओगे पिछले क्लास में भूल जाओगे। तो पहले से ही जब से ही सिमिलर पढ़ा रहे हो तब से ही कॉन्ग्रुएंट पढ़ा देने से, मतलब कंपेयर करके पढ़ा, क्योंकि रिलेटेड तो है, तो कंपेयर करके पढ़ा देने से क्या होता है, इजी होता है सीबीक्यू को जब आप टैकल करोगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से सीबीक्यू बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने बोला कि इधर हम कॉन्ग्रुएंट का बात करेंगे और बस एक डिफरेंस का बात करेंगे, उसके बाद हम क्राइटेरिया के ऊपर कूदेंगे, ठीक है। इधर मैं सिमिलर का बात करता हूं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि अरे ओ हे भगवान, ये मारकर ये ऐसी की तैसी ही, छोड़ो ब्लैक को छोड़ो। अगर मैंने बोला कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सपोज मैंने माना इसको ABC, इसको मान लिया मैंने PQR, ठीक, ओके। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या क्या इसके बारे में बता सकता हूं। अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR का, तो मैं क्या क्या बता सकता हूं, क्या क्या मैं प्रूफ कर सकता हूं, क्या क्या मैं अपना वरदान या फिर क्या क्या मैं बता सकता हूं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हाँ ये चीज पॉसिबल है। क्या क्या बता सकते हैं, पहला चीज तो साइड सेम होगा भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो AB इक्वल टू ये जो AB ये PQ के बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इधर से तुम देख सकते हो, ठीक है। जो BC है वो QR के बराबर हो जाएगा, BC ये QR के बराबर हो जाएगा, AC जो है वो PR के बराबर हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, और एंगल्स के साथ भी हम खेलते हैं भाई साहब, एंगल्स के साथ भी खेलते हैं। एंगल्स क्या होता है ना, एंगल A एंगल B के बराबर, इधर भी तुम देख सकते हो, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, इधर तुम देख सकते हो, ठीक है। एंगल C एंगल R के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। ये सब हम किस बेसिस पर बोलते हैं, ये सब हम इसीलिए बोलते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सारी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें, क्राइटेरिया तो नहीं, ये क्राइटेरिया तो इधर अलग रहता है। क्राइटेरिया सब कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अलग रहते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया बता के कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कोई काम का नहीं है और सीबीक्यू में नहीं पूछता है, ठीक है। और अगर भी पूछता है तो सिमिलरिटी में जो क्राइटेरिया रहता है ना, सिमिलर मतलब एक ही जैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट में क्राइटेरिया बस एक दो इधर एक्स्ट्रा होता है, जो तुम बिना करके भी कर सकते हो, या फिर तुम अगर 9 क्लास का बुक देखो आराम से वो तुमको पता चल जाएगा, वो तुमको याद भी होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं उसको नहीं करवाने वाला, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हम ये सब इस बेसिस पर बोल सकते हैं, किस बेसिस पर ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। अच्छा, हम एक नाम देते हैं, तुमको याद है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये सब किस बेसिस पर बोलते थे, इस बेसिस पर तो बोलते हैं, लेकिन एक नाम देते थे, याद है, CP कुछ करके CPCT। तो हम क्या बोलते थे, बाय CPCT, ये सब सेम है। जब हम ये प्रूफ कर देते थे कि ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये बता सकते थे कि बाय CPCT ये सब चीजें सिमिलर है, या फिर ये इक्वल है, PQ के इक्वल है, ये फलाना निकालना सो इक्वल है। CPCT क्या होता था, corresponding parts of congruent triangle, CPCT corresponding parts of congruent triangle क्यों बता रहा हूं इसका फुल फॉर्म, ये तुमको पता तो होगा, लेकिन फिर भी क्यों बता रहा हूं इसका फुल फॉर्म, जब सिमिलर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब सिमिलरिटी में क्या होता है, देखो सिमिलरिटी में क्या होता है, इसको दिमाग में रखो। सिमिलरिटी में आप कूदो,
सिमिलरिटी में क्या होता है, इससे एग्जांपल लेते हैं एबीसी, ठीक है, एबीसी, इधर साइज हमको मैटर नहीं करता कितना बड़ा बना कितना छोटा बना, ठीक है, पी क्यू आर ही लिया ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या क्या बोल सकते हैं भाई साहब। सपोज मैंने बोल दिया कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर को, तुम क्या क्या बोल सकता है मुझे बता। देख सबसे पहले तुझे नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, ये एंगल वाला चीज तो सेम रहता है, ये एंगल वाला चीज तो सेम रहता है भाई साहब, कि इधर जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल वाला चीज तो बिल्कुल पूरा ही सेम रहेगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल वाला चीज तो सेम रहता है। एंगल तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो तुम एंगल इक्वल तो बोल सकता है, लेकिन खेल होता है साइड में, खेल होता है साइड में। साइड्स में क्या होता है, इधर तुम ये नहीं बोल सकता कि ए बी इक्वल टू पी क्यू या फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर, पी आर इक्वल टू ए सी, तुम ये नहीं बोल सकता। तुम इधर क्या बोलेगा, प्रोपोर्शन सेम है, साइड्स का कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है। प्रोपोर्शन सेम है मतलब तुम ये बोल सकता है कि ए बी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू AC अपॉन पी आर। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया। ए बी, देखो मैं पहले इससे डायग्राम समझाता हूं उसके बाद जो लिखा हूं उससे समझाऊंगा, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखना है भाई साहब, ये ध्यान में रखना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ऐसा नहीं कि तुम ए बी अपॉन क्यू आर कर दे। अगर ए बी अपॉन क्यू आर करेगा इस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज में बहुत सारे टीचर्स ध्यान नहीं देते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते। अगर टीचर ही ध्यान नहीं दो टीचर स्टूडेंट क्या ही ध्यान देगा, तो मैं यही चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, हाँ, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। क्या बात समझ में आ गया, क्या बात समझ में आ गया। इधर क्या होता है, साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, लेकिन इधर डायरेक्ट साइड्स इक्वल होता है, बस यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर के बीच में, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब, हाँ सॉरी और एक चीज मिस कर दिया, बायसिपिसिटी इधर हम बोलते हैं, लेकिन सिमिलरिटी में हम क्या बोलते हैं, बायसिपिएसटी। बायसिपिएसटी, सीपीएसटी क्या, सीपीएसटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इधर क्या था, इसलिए मैं तुमको इधर फिर क्या बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म बताया था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सी से इधर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन इधर सी तो एस बन गया क्योंकि हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बायसिपिसिटी तुम ये सारी चीजें बता सकता है, बायसिपिसिटी इधर तुम ये सारी चीजें बता सकता है, बायसिपिएसटी, ये बायसिपिसिटी तुम ये सारी चीजें इधर बता सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया की तरफ कि सिमिलरिटी अगर हमको प्रूफ करना, अगर हमको, मैं तो इधर बता दिया है दो ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे प्रूफ करूं सिमिलर है, क्राइटेरिया क्या है, मोटा मोटी 3 क्राइटेरिया, लेकिन मैं 4 आपको बताऊंगा, और 4 वो जो चौथा वाला है वो इतना काम का है नहीं, और वो नहीं बताऊंगा, आप कर लोगे, वो बता दूं, ठीक है। 3 से 4 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया मोटा मोटी मान के चलो, 3 क्राइटेरिया से आप कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। 3 क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, 3 क्राइटेरिया बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, इसको रब करते हैं। अरे यार तुम लोग फीडबैक क्या करो यार, क्लास कैसा लगता है यार, तुम लोग फीडबैक ही नहीं देते हो, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा यार, कि मुझे पता तो चले यार मैं पढ़ाता कैसे हूँ, है जी, तुम लोग तो बताओगे नहीं मैं पढ़ाता कैसे हूँ, फिर कहीं अगर गलती हो रहा हो तो इम्प्रूव कैसे करूंगा मैं, कहीं अगर लैग रह रहा होगा, मतलब गलती तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है, कहीं अगर लैग रह रहा होगा मैं इम्प्रूव तो करने के लिए ट्राई करूंगा ना, ठीक है। चलो अगर तुम फीडबैक दोगे तभी तो। चलो क्राइटेरिया का तो बढ़ते हैं भाई साहब, क्राइटेरिया का बढ़ते हैं, फालतू बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही फालतू बात नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट बात था अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं शायद, ठीक है। क्राइटेरिया का बात करते हैं, मोटा मोटी 3 क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया मैं आपको इधर शॉर्ट में बता दूं, अगर देखो यार ब्लैक चल नहीं रहा तो हम ब्लू में काम चलाते हैं, ब्लैक हम नेक्स्ट लेक्चर से यूज कर लेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है, 3 क्राइटेरिया होता है मोटा मोटी। पहला क्राइटेरिया एस मतलब साइड साइड साइड, दूसरा क्राइटेरिया एस मतलब साइड एंगल साइड, ये वाला एंगल जो होता है ये इंक्लूडेड एंगल होता है। क्या होता है ये, इंक्लूडेड एंगल होता है, सब बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ, सब बताऊंगा। तीसरा क्या होता है ए एंगल। अब चौथा जो मैं बता रहा हूँ वो ए है, बस एक एंगल इधर ऐड हो जाता है, एंगल, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मोटा मोटी ये 3 होता है, लेकिन आप 4 मान के चल सकते हो, ठीक है।
ठीक है, चल सबसे पहला क्राइटेरिया तो बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है, एस एस एस, जिसका मतलब होता है साइड साइड साइड, जिसका मतलब होता है साइड साइड साइड। देखो जी, साइड 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 में क्या होता है, अगर आपको दो ट्रायंगल दिया है, अगर आपको, क्योंकि हम इधर ट्रायंगल चैप्टर में ट्रायंगल का ही बात कर रहे हैं, अगर आपको दो ट्रायंगल दिया है भाई साहब, अगर आपको दो ट्रायंगल दिया है, मान लेता हूं मैं इसको एबीसी, इसको पी क्यू आर, अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल दिया है और आपको बोला कि ए बी, सपोज मान ले तो ए बी 5 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 10 है, ये मान ले तुम 4 है, ये मान ले तुम 14 है, 14 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोला तुम इसको बस यही इंफॉर्मेशन दिया है कि ए बी 5 है, पी क्यू 10 है, एस सी 7 है, बी सी 2 है, मतलब सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, सेंटीमीटर मान लो, हाँ, कि ये 14 है, ये 4 है, ये 2 है, बस तुमको इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब तुम प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो तुम कौन सा क्राइटेरिया लगाएगा, तुम लगाएगा एस एस एस, मतलब साइड 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 वाला क्राइटेरिया, मतलब तीनों साइड का प्रोपोर्शन सेम कर देगा, क्योंकि हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। हम इधर ऐसा नहीं कर सकते 5 इक्वल टू ये, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू, और होगा भी नहीं, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और होगा भी नहीं, ये करना भी नहीं है। हमको क्या करना है, प्रोपोर्शन इक्वल करना है। जैसे कि मैं अगर बताऊं इधर, अगर बताऊं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, ऐसे लिखना है जब तुम प्रूफ करोगे, मतलब सिमिलरिटी प्रूफ करोगे, सिमिलर प्रूफ करोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, प्रोपोर्शन में ही तुमको बता दूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेना, ये ध्यान रखना भाई साहब। और ये मैं चीज तुमको आगे ही बताऊंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मैं थोड़ा सा उल्टा उल्टा लेके तुमको जरूर बताऊंगा, ठीक है, देखता हूँ कहां पर लेना है, लेकिन हाँ बताऊंगा जरूर, मेरे को याद आ गया तो बता दूंगा, ठीक है। एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर, अगर ये तीन प्रोपोर्शन, साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है, तो तुम बोल सकता है triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS। SSS साइड 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 से तुम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। और CPST से क्या बता सकते हैं, देखिए ये चीज याद रख, एक ट्रिक याद रख, ट्रिक क्या है तो मतलब लिटरली होता है, ठीक है, कि CPST से तुम जो यूज करके प्रूफ किया है, कि ये दोनों सिमिलर है, और जो चीज बचा है, जो चीज तुम बोल सकता है ट्रायंगल के बारे में अगर सिमिलर है, उस चीज को सीपीएसटी से लिखते हैं। जैसे कि हम तो साइड तो तीनों प्रोपोर्शन प्रूफ कर दिए, मतलब प्रूफ क्या दिया था तो हमने कर दिया। हाँ, तुम इधर ये ऐसे भी कर सकते हो, कि अच्छा अगर मैं तुमको थोड़ा आगे जाके बताऊं, ठीक है, तुम ये चीज भी कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे जब वैल्यू पुट करा तुम चेक भी कर सकते हो। ए बी क्या है, ए बी है 5, पी क्यू क्या है 10, इक्वल टू क्या है बीसी, बीसी क्या है 2, क्यू आर क्या है 4, एसी क्या है 7, पी आर क्या है, पी आर क्या है 14। तो ये 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब मैं क्या बता रहा था, जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या सीपीएसटी से बता सकते हैं, जो बचा वो बता दो। अब ये तीनों तो हमको यूज करके प्रूफ करके बचा क्या है, एंगल से बचा है भाई साहब, साइड्स और एंगल के साथ ही खेलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी में भी वही, सिमिलरिटी में भी वही, तो साइड्स तो हम तीनों के तीनों ले चुके हैं, अब एक दो लेते हैं फिर एक बच जाता है, बता देते हैं कि हम तीनों के तीनों तो ले सकते हैं, ले चुके हैं, और बचा क्या है एंगल, तो हम ये बता सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है, एंगल बे बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंड एंगल सी बराबर एंगल आर बाय CPST, ये कैपिटल डी। ये पहला क्राइटेरिया था SSS, साइड्स का प्रोपोर्शन से तीन साइड का प्रोपोर्शन अगर सेम हो गया, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम हो गया तो तुम सिमिलर, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता है। सेकेंड चीज मैंने लिखा है SAS। SAS क्या है, साइड एंगल साइड, इधर बता दूं या फिर इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं, एक एक करेंगे, एक एक मिटा देंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड SAS। अब ये साइड एंगल साइड क्या होता है, ये तुम कॉन्ग्रुएंस से ही पढ़े हो, साइड एंगल साइड फिर भी बताऊंगा, ठीक है, 9th में पढ़ोगे, भूल भुला गए होगे, ठीक है।
दूसरा क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और इधर जो एंगल होता है यह एंगल, इसको हम ब्लैक से नहीं लिख सकते, यह एंगल इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड मतलब बताता हूं, इंक्लूडेड मतलब बताता हूं। सपोज मैंने मान लिया ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल हैं भाई साहब, वही सेम चीज ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सेम चीज नहीं ले रहा, अलग ले रहा हूं। ABC ट्रायंगल ये है और इसको मैं मान लेता हूं, इस बार PQR नहीं लेके DEF मान लेता हूं, ठीक है, DEF मान लेता हूं। अच्छा जी, अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है और मुझे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, मुझे इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई साहब ये 5 है, ये क्या लेते हैं हम इधर 10 लिए थे, ये 7 है, ये 14 है, और एंगल A x है और एंगल D भी x है। तो हमको इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि एक एक एंगल का x दिया है और दो साइड्स का कुछ दिया है, हमको वैल्यू कुछ दिया है, हमको इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, SAS का क्राइटेरिया लगाएंगे। SAS का क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि एंगल A बराबर एंगल D, क्योंकि बोथ आर x, ठीक। अच्छा, बोथ आर x मतलब दोनों का x है दोनों का x है। अब इंक्लूडेड किस बात का बोला मैं? इंक्लूडेड मतलब सपोज, अच्छा चलो साइड से बताता हूं उसके बाद, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, AB अपॉन AB, कोई भी दो साइड हमको चाहिए, तीसरा साइड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाला में क्या था, तीनों साइड था, इसमें दो साइड हमको चाहिए, तीसरा साइड नहीं है, दो साइड चाहिए, तीसरा साइड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो साइड है ना, उससे काम चल जाएगा। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन, अरे मिट गया काहे के लिए भाई, AC अपॉन DF। तो इधर क्रॉस चेक भी कर सकता है कि 5/10 तो इधर 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुम जब प्रूफ कर दिया तो तुम अब बता सकता है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। किस क्राइटेरिया पे? बाय SAS। अब मैं बताता हूं कि ये A इंक्लूडेड क्या है। अगर तुझे ये दिया रहता कि ये AB 5 है, AC 7 है, DE 10 है, DF 14 है, और तुझे दिया रहता कि ये वाला एंगल के बराबर है, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो ये वाला क्राइटेरिया यूज नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये दो साइड था, ये दो साइड से इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये दो साइड से AB और AC से, AB और AC से जो ये दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। अगर मैं तुझे ऐसा होता, अगर मैं देता ये वाला साइड और ये वाला साइड देता वैल्यू, और ये वाला साइड और ये वाला साइड देता, फिर मैं तुझे देता कि एंगल B एंगल E इक्वल है, तो इधर SAS, क्योंकि हम दो साइड ले रहे हैं ना, ये दो साइड ले रहे हैं, तो इससे इंक्लूडेड क्या, इससे बन कौन सा रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, इससे बन कौन सा रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। लेकिन हम जो दो साइड लिए हैं उससे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, और इसी को ही हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं भाई साहब। जो दो साइड लेते हैं उसके बीच में जो एंगल रहता है, उसके बीच में जो एंगल रहता है उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। लेम भाषा में आपको समझा दिया, क्या बात समझ में आया? अब हम CPST से क्या लिख सकते हैं, जो बचा है वो लिख देंगे, जो बचा है वो लिख देंगे बाय CPST तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है। हमारा ये तो एंगल बचा है, एंगल लिख देते हैं, हाँ, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, बहुत बढ़िया। और एक साइड भी बचा था, ठीक है, एक साइड भी बचा था, मतलब ये दो साइड वो एक साइड के भी बराबर होगा। ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE जो था ये बराबर तो था AC अपॉन DF से, लेकिन यह बराबर हो सकता है CPCT से BC अपॉन EF, ठीक। क्या बात समझ में आया? दूसरा क्राइटेरिया हम क्या पढ़े हैं? दूसरा क्राइटेरिया हम पढ़े SAS, साइड एंगल साइड। अब कूदते हैं तीसरा और ये सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट AA, एंगल, क्योंकि ये चीज आप कॉन्ग्रुएंसी में नहीं पढ़ते हो भाई साहब। बढ़ते हैं AA, एंगल के ऊपर। शायद माइक अभी तक सही होगा मेरे ख्याल से, चार्ज तो मैंने किया था, ठीक है, माइक गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो जी, एंगल इंक्लूडेड वाला बात याद रखना, ठीक है। चलो, एंगल तीसरा क्राइटेरिया है एंगल AA, एंगल अगर कोई भी दो एंगल दो ट्रायंगल का सेम है तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे देख,
अगर मैंने बोला कि ये वाला ट्रायंगल है एबीसी और ये वाला ट्रायंगल है पीक्यूआर और ये वाला ट्रायंगल है पीक्यूआर और मैंने बोला ये वाला एंगल है एक्स, ये वाला एंगल है वाई और ये बोला ये वाला एंगल है एक्स, ये वाला एंगल है वाई, अब तुम क्या करेगा? हाँ ठीक है, एंगल ए तुम ये लिख सकता है एंगल ए बराबर एंगल क्यू, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, बहुत बढ़िया। एंगल बी बराबर एंगल आर, ये वाई है ये वाई है, बहुत बढ़िया। अब तुम क्या करेगा? लुलु लुलु, अरे भैया भैया भैया, अब हम इस दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल एबीसी, हमको दिख रहा है एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। इधर टीचर मार्क काट देगा, इधर टीचर मार्क काट देगा दबा के। काहे के लिए? काहे के लिए ना तुम कॉरेस्पॉन्डिंग वाइज नहीं लिखा, कॉरेस्पॉन्डिंग वाइज नहीं लिखा। देख कॉरेस्पॉन्डिंग वाइज कैसे नहीं लिखा, तुम ऐसे सिंपल सिंपल लिख दे, जैसे सिंपल सिंपल करके आ रहा था, वही चीज मैं तुमको बता रहा था, याद आया मैं तुमको बता दूं अलग लेके, ठीक है। जैसे देख तेरा एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है ना, क्या इधर एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है? इधर तो एंगल ए एंगल पी के बराबर आ रहा है। पहला एंगल ए है ना, तो पहला चीज एंगल, जो एंगल जिसके बराबर या फिर जो साइड जिसके बराबर, अगर तुम इधर सीपीएसटी लिख भी देगा ना, ए बी अपॉन पी क्यू या फिर इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू एसी अपॉन पी आर, ये चीज गलत हो जाएगा, ये चीज गलत हो जाएगा सीपीएसटी से, ये चीज गलत हो जाएगा अगर तेरा कुछ डाटा इस तरह से दिया है, ठीक है। तो ये हमने पहला ट्रायंगल में तुमको एबीसी लिखो, बीसीए लिखो, सीबीए लिखो, सीएबी लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन दूसरा जो ट्रायंगल है उसको तुम ध्यान से लिखना पड़ेगा। कैसे ना, सपोज पहला एंगल ए है, ये तुमको क्वेश्चन करते करते और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं तुमको इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्वेश्चन करते करते मैं तुमको समझाऊंगा, उधर और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करते करते ना तुमको क्लैरिटी चलते होता चलेगा कैसे करना है। मैं तुमको एक फॉर्मेट से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम किधर कैसा लिखते हैं। पहला चीज तुम कुछ भी लिखो, एबीसी लिखो, बीसीए लिखो, सीबीए लिखो, सीएबी लिखो, कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला के अनुसार दूसरा लिखना पड़ेगा। पहला ट्रायंगल अगर एबीसी है, पहला एंगल है इधर ए, तो ए जिसके बराबर है हम पहले वही चीज लिखेंगे, ए क्यू के बराबर है तो हम क्यू लिखेंगे। दूसरा एंगल है बी, बी किसके बराबर है? आर के बराबर, तो आर के बराबर लिखेंगे। तीसरा एंगल है सी, हमको तो सी का पता नहीं है, तो बचा क्या है? और बचा क्या है भाई? जब सी बचा है पी, तो हम पी लिख देंगे। अब ये चीज सही है, तुम जो पी क्यू आर लिखा था वो सी नहीं था, जो क्यू आर पी लिखा ये सही था। अगर पी क्यू आर लिखता तेरा क्या बनता सीपीएसटी से? ए पी अपॉन पी क्यू, लेकिन इधर क्या बन रहा है? ए पी अपॉन क्यू आर। दोनों में डिफरेंस नहीं है, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू ये रहा और क्यू आर ये रहा, दोनों में डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब हम इससे बोल सकते हैं, ये चीज बहुत ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी, नॉट पीक्यूआर, ट्रायंगल क्यूआरपी बाई, अच्छा इधर ही तो लिख दो ना, ए बाई ए, इधर ही तो लिख दो, फिर इधर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर इधर करके लिखना, इधर कहा लिख रहा हूं, ठीक है। बाई ए मतलब एंगल, कोई भी दो एंगल सेम है, इक्वल है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल के सिमिलर है। अब हम सीपीएसटी से क्या लिख सकते हैं? जो बचा है वो लिख दो, बाई सीपीएसटी जो बचा है वो लिख दो, ठीक है। ये वाला एंगल बचा, ये वाला एंगल लिख दो, एंगल सी बराबर एंगल पी, ठीक है। एंगल सी बराबर एंगल पी इधर से लिख सकता है, और तो ये भी लिख सकता है एपी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बीसी, अरे ठीक है, बीसी अपॉन आरपी, बीसी अपॉन आरपी इक्वल टू एसी अपॉन क्यू। क्या बात समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं ए पर। देखो ए सिमिलर क्यों है, देखो होता तो इतना तक ही है, लेकिन ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज ए बता रहा हूं, देखो क्या होता है ना, तुम ए से भी प्रूफ कर सकते हो और ए से भी प्रूफ कर सकते हो। ए में क्या है? तीन एंगल इक्वल है। देखो मैं तुमको साइड में ही इधर बता रहा हूँ, तीन एंगल इक्वल क्या है, चौथा वाला ए क्या चीज है। सपोज कोई दो ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एबीसी है और ये पीक्यूआर है, और मैंने बोला कि ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये वाला एक्स, ये वाला वाई। अब तू मुझे एक बात बता, अगर मैं एक्स एंगल मतलब ये वाला एंगल के बराबर है, ए एंगल पी के बराबर है और बी एंगल क्यू के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली क्या सी एंगल आर के बराबर नहीं हो रहा? ऑटोमेटिकली क्या सी एंगल आर के बराबर नहीं हो रहा? क्योंकि हमको पता है हर ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल का, सारे एंगल का, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 हुआ तो ये 50, अगर ये 40 हुआ तो ये 40, तो हो गया कितना? 90। तो 90 मतलब ये एंगल सी कितना हो गया? ये भी 90, तो एंगल सी ये भी 90 दिख नहीं रहा, लेकिन ठीक है मान लो ये एंगल सी 90, ये भी एंगल आर 90।
अगर भाई कोई भी दो एंगल सिमिलर है तो तीसरा एंगल भी सिमिलर होगा, तो इसीलिए तीन एंगल, लेकिन इधर क्या कहते हैं, एंगल जेड इक्वल टू एंगल जेड गिवन तीन लिया जाता है, लेकिन तीनों का जरूरत है नहीं, क्योंकि दो कोई भी दो अगर इक्वल है, अगर एक्स जेड इक्वल है तो ये वाई बराबर होगा ही होगा। ये कॉमन सेंस बताता है, कॉमन सेंस बताता है। ठीक, कोई भी अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा भाई साहब। तो ये वाला क्राइटेरिया कोई मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला क्राइटेरिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुम इधर ऐसा भी लिख सकते हो कि एंगल एक्स, सॉरी एंगल एक्स नहीं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, हाँ, बाय ए, या फिर ए भी लिख दोगे, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, कोई मार्क नहीं कटेगा। ए के जगह ट्रिपल ए के जगह डबल ए भी लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा, मतलब काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बाय सीपीएसटी तुम क्या लिख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो, बस एंगल तो सेम हो गया, साइड से लिखते हो और क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। समझ में आया? अब मैं तुमको और एक चीज और एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, वही चीज जो माइनर चीज मैंने इधर बताया ना, जो ए बी अपॉन पी आर लेकिन इधर क्यू आर हुआ, जो पी क्यू था लेकिन क्यू आर हुआ, जो माइनर चीज, ये माइनर चीज तुम्हारा क्वेश्चन पूरा गलत कर सकता है। तो जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि ये चीज मैं तुमको अभी समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिस करते करते अभ्यास हो जाएगा, अपने को मतलब आदत लग जाएगी कि हाँ हमको देख के करना है। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो उसी टाइम पे मैं तुमको ये चीज बार बार रिमाइंड करते चलूंगा, ताकि तुमको दिमाग में सेट हो जाए, तुम भूलो ना। तो भाई साहब आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हम क्या सीखे ना, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी होता क्या है, क्योंकि सिमिलरिटी आपके लिए एक नया टॉपिक है। मैंने उसको कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट करके बताया, क्योंकि मुझे लगा कि हर एक टॉपिक अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट करके बताऊं तो आपको समझने में ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो पिछले क्लास में, तो कॉन्ग्रुएंसी आपको पता है। तो अगर कोई भी अगर पिछला टॉपिक अगर आपको पता है और उससे मैं रिलेट करके बताऊं और कोई टॉपिक, तो आपको नया टॉपिक तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं कॉन्ग्रुएंसी के रिलेट करके बताया। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्ग्रुएंसी की कोई जरूरत नहीं है। जब सीबीक्यू करवाऊंगा तब मैं आपको छोटा मोटा शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे क्या टैकल करना होता है। अगर आपको आज के लेक्चर में बस सिमिलरिटी भी समझ में आया ना, दैट्स एनफ फॉर यू। और क्राइटेरिया जो समझ में आया, तीन क्राइटेरिया, साइड एस मतलब सॉरी एस साइड एंगल इंक्लूडेड रहता है, जो दो साइड बीच में जो ट्रायंगल, जो बीच में जो एंगल बनता है, और ए एंगल या फिर एंगल तुम बोल सकते हो। ये जो है ये वही है, सेम चीज है, लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो भाई साहब आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो ओके। आज का लेक्चर छोटा था, कुछ इतना टफ बफ नहीं था, बहुत सिंपल लेक्चर था। मिलते हैं यार किसी और लेक्चर में और किसी नए वीडियो में। अगर कोई सी गाइडेंस का जरूरत है तो वो भी कमेंट कर दो, वही वीडियो लेके आ जाऊंगा, या तो फिर मैं लेक्चर 4 लेके डायरेक्ट आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए यार मिलते हैं, टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो।